नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। और इसका पिछला एपिसोड मैंने तैयार किया था, आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और लोगों के बहुत अच्छे विचार आए। तो मुझे लगा कि हमें अपनी बात को आगे रखना चाहिए और जो मेरे विचार हैं वो आपके साथ ज़रूर बांटने चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में मैं किसी स्पिरिचुअलिटी की चर्चा नहीं कर रहा। मैं विशुद्ध रूप से मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं और मैनेजमेंट क्या है इसको भी थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम अपने मूल विषय पर रहते हैं, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। आगे बढ़ने से पहले उसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात क्या की थी। तो हमने 4 विषयों पर बात की थी। उसमें पहला ऑफिस, दूसरा फैमिली, और तीसरा हेल्थ एंड वेल्थ, और चौथा है व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। और इन चारों को हम एक्स एक्सिस पर टाइम या लाइफ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हमने ये पाया कि हमारी जो सर्विस है ये हमारे जीवन का 70 से 80% भाग जो है वो ले लेती है, कवर कर लेती है। पूरे टाइम का, रोज के टाइम का इतना हिस्सा वो ले लेती है। और हम सर्विस के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी लाइफ भी देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं हमें अपनी उस सर्विस से हासिल नहीं होता है। फिर हमने बात की थी परिवार की। परिवार में हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इस पर हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। और तीसरी बात है हेल्थ और वेल्थ की। और आखिरी बात है हमारी, जो मैं आपसे करूँगा, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि हेल्थ और वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुन करके कि हम वेल्थ के बारे में नहीं जानते। ज़रूर, अगर आप रुपए पैसे को वेल्थ समझते हैं या हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे कॉन्सेप्ट पर हैं, तो एक सीमित अर्थों में आप वेल्थ को जानते हैं, हेल्थ को जानते हैं। लेकिन हम लोग की दिक्कत एक ही है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातों और मुहावरों में हकीकत से दूर हो जाते हैं, उससे खो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। और बात आती है स्पिरिचुअलिटी का भी हिस्सा आपको इसमें मिलेगा। जो कुछ मैं कहूँगा आपको दौलत या वेल्थ के बारे में भी एक विस्तृत चर्चा इसमें मिलेगी। और हमारे लिए कितनी वेल्थ चाहिए उसके विषय में मैं गंभीरता से और बड़ी बात करूँगा। और बड़ा ही गंभीर विषय है, लेकिन कोशिश होगी कि इसको बहुत ही सामान्य ढंग से, हल्के फुल्के तरीके से आप लोगों के साथ रखूं, जिससे ये आपको छू सके, आप मेरी बात को समझ सकें। और अपने बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा सर्विस का, और जिसमें मैं एनटीपीसी में एज ए डीजीएम इस समय हूँ। किताबों की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो अभी 22 किताबें मेरी उपलब्ध हैं। तो जहाँ तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे इन वीडियोस से कोई कमर्शियल बेनिफिट लेना है या मुझे इसको मोनेटाइज करना है। नहीं, इन सब चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, और वेल्थ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी वेल्थ मेरे पास है। क्योंकि जब अगर हमारे पास ये है ही नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बात क्या करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर, सब्सक्रिप्शन ये मुझे चाहिए। इसलिए चाहिए कि कम से कम इस बात का पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ आपके दिल तक पहुँच रहा है, वो बातें सही हैं, काम की हैं, या मैं केवल ऐसे ही बोलते चला जा रहा हूँ। तो खैर चलिए, इस पर अधिक समय न लेते हुए मैं वेल्थ पर चलता हूँ। देखिए, अगर हम वेल्थ की बात करें तो मैंने बोला कि हजारों करोड़ रुपए से लेकर के और 50,000 या 10,000 रुपए तक सब कुछ वेल्थ है। सवाल वेल्थ का नहीं है, सवाल यह है कि हमें कितनी वेल्थ चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे विचार आपको मिलेंगे। ठीक है, एक स्पिरिचुअल दोहा आपके सामने लेता हूं, लेकिन मैं केवल उसी पर सीमित नहीं रहूंगा। ज़्यादातर लोग इस पर सीमित हो जाते हैं और उसके बाद केवल आध्यात्म की बात करते हैं, मैनेजमेंट खो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं उसको लेता हूँ जो आध्यात्मिक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। वो कहता है कि गोधन, गजधन, बाजीधन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। कहते कि हमारे पास जितनी भी दौलत है, गोधन गजधन, उस जमाने में गाय को दौलत की तरह देखते थे, गज यानी हाथी, और घोड़े बाजीधन, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, रत्नों की हमारे पास ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के होने से हमारी जो दौलत है वो बहुत बड़ी नहीं हो जाती। वो कहता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन दूर ही समान। जब हमारे भीतर संतोष धन आ जाता है तो ये जितनी दौलत है वो बिल्कुल मिट्टी के समान हो जाती है। ये एक आध्यात्मिक बात हो गई। लेकिन इसके कहने से दौलत, संपत्ति या वेल्थ की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है। सवाल ये है कि हमें कितनी दौलत चाहिए, हमें कितनी वेल्थ चाहिए, और उस वेल्थ का हम कर क्या रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अगर किसी ने सोचा है, सोचने का अर्थ मैं आपको बिल्कुल लास्ट में लेकर के जाऊंगा जब मैं कहता हूं कि व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। तो पहले वेल्थ को समझते हैं और उसके बाद इस पॉइंट पर जाएंगे, क्योंकि हम सबकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। कहने का मतलब, अगर सचिन तेंदुलकर सोचते हैं कि हम जो है वो टेनिस प्लेयर बन जाएं या नॉट टेनिस प्लेयर, वो सोचते हैं कि हम एक इंजीनियर बन जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने सफल होंगे कि वो इंजीनियर बन जाएंगे। या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सीईओ है और वो सोचता है कि हम बहुत बड़े लीडर बन जाएं या स्पीकर बन जाएं, तो ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से कोई लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, और वो सोचता है कि हम आईएएस बन जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको उस पॉइंट पर नहीं ले जाना चाहता हूँ कि हाँ जी, जो हर एक की अलग क्षमताएं हैं और ये नहीं। मैं भी क्षमता की बात नहीं कर रहा, कुछ बन जाने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि किस व्यक्ति की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। अर्थात मैंने ये चीज़ बोली कि इकिगाई का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने इकिगाई अभी पूरा ना सुना है और ना पढ़ा है, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो यही कहता है कि वो चीज़ हमारे भीतर मौजूद है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है, और वही हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब समझने की कोशिश करिएगा कि वो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वही हमारा मोटिव है, वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है। और इसी का नतीजा होता है कि अगर किसी बच्चे को खेलने में मज़ा आता है और आप उसको मेडिकल की तरफ लेकर जाते हैं, या मान लीजिए किसी बच्चे का जो इंस्टिंक्ट है वो इंजीनियरिंग की तरफ है और आप उसको बोलते हैं कि आईएएस बन जाओ, तो उसको भीतर से आवाज़ नहीं आती। खैर, अभी हम इस पॉइंट पर भी नहीं जा रहे क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बात यह है कि हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, या हमारी जो मूल फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, और ये हर व्यक्ति की अपनी है, उसे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ वेल्थ से जोड़ता हूँ। देखिए, अगर आपके भीतर यह तमन्ना है कि हमें वॉरेन बफेट बनना है, भीतर से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को देखा आपने और आप कहते हैं कि हम वॉरेन बफेट बन जाएंगे। आपने किसी को देखा और बोला हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के अंबानी बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अडानी बन जाए, हम एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, हम अरबों खरबों रुपए कमा लें और उसके बाद हम घूमें और ऐश करें। नहीं, अगर आप किसी को देखकर ऐसा सोचते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं है, आप किसी से प्रभावित हैं। आप अपने भीतर झांक करके देखिए कि वाकई आप इसको चाहते हैं क्या। आप चाहते हैं क्या कि आप कहीं से एमपी बने, आप कहीं से एमएलए बने, किसी को देख कर नहीं। अगर आपके भीतर ये तमन्ना है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको खुद अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, अपना अध्ययन करना पड़ेगा। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम दूसरे को देखकर वही बनने की कोशिश करते हैं, वही बन जाते हैं। मैंने आजकल देखा है कि जितने हमारे टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लीडर हो रहे हैं। लीडर होने का मतलब, मैं उस लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की बात करते हैं। लीडर होना एक बहुत अच्छी बात है, आप लीड करिए। भाई, ब्यूरोक्रेट अगर लीड नहीं करेगा, एक टेक्नोक्रेट अगर लीड नहीं करेगा तो कौन लीड करेगा। लेकिन लीडर होने का अगर हम ये सेंस निकालें कि हमने नेताओं की कमियों को अडॉप्ट कर लिया और हम बिल्कुल उसी तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं, उसी तरह से जो है वो अपनी बातों को पीछे रखने के लिए अपनी बातों को हम घुमा फिरा रहे हैं, एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि झूठे वादे कर रहे हैं, तो हम एक टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट नहीं है। क्योंकि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट जो है उसका कमिटमेंट होता है, वो खाली वायदे नहीं किया करता है। यही फर्क है। खैर,
अगर एक लीडर जो है वो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट हो जाए तो उसका प्लस पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि जो आपके हृदय में आए, जो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो फिर उसके हिसाब से देखिए कि आपको कितनी वेल्थ चाहिए। वहां पर जाकर के वेल्थ जो है मायने रखती है। अगर कोई वॉरेन बफेट बनना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको हजारों करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन क्या वो वॉरेन बफेट बनना चाहता है? अगर बनना चाहता है तो फिर उसके लिए उन तैयारियों से होकर गुजरना पड़ेगा, उसकी जो जरूरी शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। अगर मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको आईआईटी, एनआईटी या कोई भी इस तरह का एग्जाम क्रैक करके वहां पर जाकर के 4 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी वो इंजीनियर बनेगा। किसी को मेडिकल में डॉक्टर बनना है तो उसको पहले मेडिकल क्रैक करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे दिल में कोई इच्छा है कि हम ये बनना चाहते हैं और सचमुच अगर हमारे भीतर ये फीलिंग है कि हमें ये बनना है तो उसकी जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि हमको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो पहले उसके लिए तैयार हो जाइए कि हाँ भाई, हम इसकी जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके लिए तैयार हैं। खैर एनीवे, अब मैं वेल्थ पर आता हूँ। देखिए, वेल्थ को मैं थोड़ा डायमेंशन देने जा रहा हूँ। आपके पास मान लीजिए 50-60 शर्ट हैं, आपके पास 15-20 जूते रखे हुए हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। एक जो संपन्न लोग हैं मिडिल क्लास के, उनके पास ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं कि आप कौन सी गाड़ी ले जाएं, 2-3 गाड़ियां हैं। यकीन मानिए, ये जो आपने 50 शर्टें रख रखी है ना, आपके काम की सिर्फ वही है जो आप यूज कर रहे हैं, बाकी जो 49 है ना वो बेकार है। इसी तरह से आपने 10-20 शूज रखे हुए हैं और जिसका आप उपयोग कर रहे हैं ना केवल वही काम का है, बाकी जो एसेट है वो आपके लिए मनी को ब्लॉक करके एक तरह से आपकी लाइबिलिटी बना हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 24 आवर्स की बात करें और इस 24 आवर्स में हम अगर दौलत का चिंतन कर रहे हैं, मैंने लाइफ के रेस्पेक्ट में रखा था, तो आप सोचिए कि हम जिंदगी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हमारा जो ये 24 आवर्स है ना वो केवल दौलत के पीछे लगा हुआ है। तो हम अगर मान लीजिए दौलत हासिल भी कर लेते हैं और फिर उस दौलत के पीछे ही लगे हुए हैं, तो हम अपनी लाइफ या अपना टाइम कहाँ पर बिता रहे हैं, हम कहाँ पर उसको खो रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए कमा लेता है, वही जो मैंने आपको शर्ट और शूज़ का एग्जाम्पल दिया, उसमें से वो कितना यूज़ कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, उसका कितना उपयोग कर पाएगा और क्या उपयोग करेगा और कैसे उपयोग करेगा, अभी मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तब आप समझेंगे कि वेल्थ क्या है। आपने वेल्थ को बनाने के लिए, वेल्थ को कमाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब आप सोचते हैं कि हम इसका उपयोग करें, इसका उपभोग करें, तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास समय नहीं है। और समय हो तो सेहत भी है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग दुनिया भर के विज्ञापनों में खोए रहते हैं। वो आपके पास इंश्योरेंस वाला आता है, वो बोलता है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, आपका 1 करोड़ का बीमा हम कर देते हैं, आपकी फैमिली की देखभाल हो जाएगी। उसके अलावा वो दुनिया भर के लोग आते हैं, थॉमस कुक और ये, कि आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप ये बुकिंग ले लीजिए, आप रिसोर्ट में घूम करके आइए, आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग आते हैं, आप इतनी सेविंग करना शुरू कर दीजिए तो आपकी जो है उम्र 50 के बाद या 60 के बाद जो है आपकी वेल्थ जो है आप एसआईपी में लगा दीजिए, आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तो आप जो है 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, जो भी आप सब ठीक समझें, 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट पूरा कर लेंगे, आप बड़ी गाड़ी ले लेंगे, आप बड़ा बंगला बना लेंगे। ये सब चीज़ें आप जो सुन रहे हैं ना, इसमें हकीकत बहुत कम है। हकीकत इसलिए कम है कि आप दौलत तो खड़ी कर लेंगे, लेकिन आप अपने लिए नहीं खड़ी करेंगे। जो कुछ भी करेंगे इन लोगों के लिए करेंगे जो आपको लगातार विज्ञापन दे रहे हैं। आप अपने लिए उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो किसी और के काम आ रही हैं। मेरा सवाल यह है कि कहीं आप दौलत के पीछे पड़कर दौलत की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली और उसके बाद आपको लगता है कि यार हमने तो इतनी मेहनत से इस दौलत को कमाया है, अरे
इसको हम कैसे खर्च कर दें, अरे हम इसको ऐसे उड़ा दें, अरे हम इसको पानी में बहा दें। इसका दूसरा देखिए, बहुत से लोग बिना मेहनत की दौलत कमा लेते हैं। और वो क्या करते हैं, अरे यार कौन सी हमने मेहनत से दौलत कमाई है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने 1000 2000 चार 20 10 20 हज़ार रुपए जो है वो फूंक दिए, उसको बहा दिया या कुछ कर दिया। दोनों ही बड़ा खतरनाक है। समझिए, जिसने बिना मेहनत के दौलत कमाई वो दौलत की कीमत ही नहीं जानता। उसको मिल गई प्रॉपर्टी, उसने इधर उधर से दौलत को कमा ली, अब वो क्या करेगा। सीधी सी बात है कि दौलत करती क्या है और हमें कितनी दौलत चाहिए। जरा अपने शौक देखिए और उसके बाद फैसला कर लीजिए कि आपको कितनी दौलत चाहिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं, बढ़िया बात है, इसमें कोई गलत या बुरी बात नहीं है। आप कौन सी वाइन पी रहे हैं, वेट 69 यूज़ कर रहे हैं या कॉस्टलीस्ट वाइन आप यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी वाइन पी रहे हैं उस वाइन के लिए आपको अपने खर्चे रखने पड़ेंगे। आप कहाँ पर बैठ करके उसको पी रहे हैं उसके लिए भी आपको खर्चे रखने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। आप रिसोर्ट में जा करके पीना चाहते हैं, आप समंदर के किनारे बैठ करके उस वाइन को पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो मानी बात है कि आपको अधिक दौलत चाहिए, उसी तरह की ज़िंदगी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई भी गलती नहीं है। आप सोचते हैं कि कोई लग्जरी लाइफ लीड कर रहा है तो गलत कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पसंद है किसी बड़े अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में जा करके खाना पीना, आप वहाँ घूमना पसंद करते हैं, इसमें कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन उसी हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज चाहिए और उसके लिए आपको दौलत कमानी पड़ेगी। और जिसने बिना कमाए हुए इन सब चीज़ों को किया उसको दौलत का पता ही नहीं है। वो क्या करेगा कि जहाँ उतनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो उसका उपयोग करेगा। उसको परवाह नहीं होगी। उसको लगेगा कि यार ये दौलत जो मिली हुई है ये हमें ड्रिंक करने के लिए ही मिली हुई है, ये हमें अय्याशी करने के लिए मिली हुई है और हम इसको क्यों ना इसमें उड़ा दें। बहुत अच्छी बात है, खूब अय्याशी करिए, खूब ड्रिंक करिए, खूब नॉनवेज खाइए, खूब घूमिए और अय्याशी के जितने भी साधन हैं सबका उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कुछ आप ये करेंगे ना वो अपनी कीमत पे करेंगे। वो कीमत दौलत की नहीं होगी, वो कीमत आपके सेहत की होगी। और इसीलिए जितना ही आप इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे, यकीन मानिए कि आप अपने मेडिकल का इंतजाम भी उसी तरह से कर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि यार अगर हमने ये सब किया ही नहीं तो ज़िंदगी क्या जी। बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा सोचा कि भाई अगर हम ड्रिंक नहीं कर सकते, अगर हम नॉनवेज नहीं खा सकते, अगर हम बढ़िया मिठाई नहीं खा सकते हैं, अगर हम घूम फिर नहीं सकते हैं, अय्याशी नहीं कर सकते हैं, तो हम ज़िंदगी क्या जी रहे हैं। चॉइस आपकी है कि आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और कितने दिन जीना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एक्स एक्सिस जो है वो लिमिटेड है और जिस दिन ये सारी चीज़ें आपको खाना शुरू कर देती है ना, उस दिन आपको होश आता है कि आपने दौलत का उपयोग नहीं किया है, दौलत ने आपका उपयोग किया है। आप दौलत नहीं कमा रहे हैं, आप दौलत की गुलामी कर रहे हैं। और इसके विपरीत सोचिए, अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा तो आपका जो ये एक्स एक्सिस फैक्टर है ना ये बहुत बढ़ चुका होगा और जो आपकी ज़िंदगी सिमट करके छोटी हो रही है इसका उपयोग आप लंबे समय तक कर सकते हैं। देखिए, कहीं घूमने जाएंगे तो क्या होगा, सूरज और चांद नहीं बदलेंगे, ये धरती नहीं बदलेगी, ये नदी और पहाड़ नहीं बदलेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपने सुबह और शाम का आनंद उठाना नहीं सीखा, अगर आपने इस धरती और चांद के साथ खुद को जुड़ना नहीं सीखा, आपने इस प्रकृति के साथ रह करके जीना नहीं सीखा, तो यकीन मानिए आप जिस नशे में अपने घर में बैठ करके बैठे हैं उसी नशे में आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर के बैठे होंगे, उसी नशे में किसी पहाड़ों पर जाकर बैठे होंगे या यूरोप और अमेरिका में जाकर के बैठे होंगे। आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, आप सिर्फ नशे में होंगे। सवाल ये है कि कितनी दौलत हमें चाहिए। जरा सोचिए, रिटायरमेंट के बाद हम स्विमिंग पूल पे बैठेंगे, हम नज़ारे देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए, आप नज़ारे देखिए, उसके लिए आप दौलत पैदा करिए, लेकिन जरा ये भी तो सोच लीजिए कि उस समय आप कहाँ पर खड़े होंगे, जो आपकी उम्र होगी वो कहाँ पर होगी। और उस उम्र में अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आप फिर उस जगह से निकल करके और अपने लोगों के बीच जाएंगे कैसे, उनको जवाब क्या देंगे।
फिर समझिए, मैं वेल्थ कितनी होनी चाहिए इस पर बात कर रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ, ना आपके मॉरलिटी पर बात कर रहा हूँ, ना नैतिकता की बात करना चाहता हूँ, और ना आपके शौक की बात करना चाहता हूँ। ये सबके पर्सनल लाइफ है, जिसको जैसे जीना है वो जीता रहे। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ी देर आपको सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। और वो आपको आज नहीं दिखाई देगा, वो उस समय दिखाई देगा जो आपको इंश्योरेंस वाला बताता है ना कि बॉस आप ना एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्या पता आप कल को ना रहो तो आपके बच्चे की देखभाल कौन करेगा। आप इमोशनल होते हैं, बोले यार 1 करोड़ का दे रहा है, 2 करोड़ का ले लो। अरे भाई वो तो आपकी बात ये कर रहा है कि आप नहीं रहे, उस टेंशन में ही तो आप अपने आप को घुला रहे हैं। अरे अगर आपको सच में अच्छी जिंदगी जीनी है तो इसका टेंशन ही क्यों रखना है कि हम नहीं रहे। ये सवाल कहां से पैदा हो गया ना ना। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अरे यार इतना रोड एक्सीडेंट बढ़ गया है, यार इतना हार्ट अटैक हो गया। जब आप टोटल आबादी की परसेंटेज में देखेंगे ना तो ये 0.0000 से जाकर के पता नहीं कितने 1 पे आकर के वो बैठेगा। लेकिन हमारे भीतर जो भय है ना उसको ये लोग बेचे चले जा रहे हैं, और हम अपनी कीमती दौलत, हम अपना कीमती समय, हम अपना कीमती मस्तिष्क इस चीज़ में लगा रहे हैं। नहीं भाई नहीं। देखिए हमें कितनी वेल्थ चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी एक उम्र हो जाती है तो मानी बात है कि बच्चों को अपना रास्ता लेना है, वो जहाँ सर्विस करेंगे अपने परिवार के साथ रहेंगे। हम और आप हैं, हम लोग को अपने परिवार के साथ, हम बच्चों के साथ रहेंगे तब भी अच्छी बात है, और अकेले रहेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। ये तो समय और परिस्थितियाँ हैं, हमको जैसे रहना, जैसे हमें समय और परिस्थितियाँ मिली हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। उसमें कोई चिंता करने की और अफसोस करने की बात नहीं है भाई। मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं अरे यार बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो बाहर निकल गया, बताओ ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अरे भाई अगर मान लीजिए कि हम 10 साल 5 साल अपने सक्षम नहीं रहते अपनी जिम्मेदारियों को उठा पाने में, तो क्या हम अपनी 10 साल या 5 साल की पर्सनल लाइफ के लिए बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं फिर वेल्थ पर। देखिए हम एक बहुत बड़ा महल जैसा घर लेकर क्या करेंगे। एक सामान्य सा घर चाहिए भाई, जिसमें हमारे पास 3 कमरे हों, 2 टॉयलेट हों, बहुत है। बहुत बड़ा महल हमने ले लिया तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें उसके लिए भी तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। आपने 200 300 400 करोड़ रुपए रख लिया, अब उसके पीछे भी तो दौड़ते रहेंगे कि यार ये एसेट हमारा कैसे मेंटेन होगा। अब अपनी लाइफ आप कहाँ लगा रहे हैं? वेल्थ मैनेजमेंट पर लगा रहे हैं। उस वेल्थ को जो आपने पैदा किया उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। दौलत आपके काम नहीं आ रही, आप दौलत के काम आ रहे हैं। इस बात को गहराई से समझिए। आइए खाने पीने की बात करते हैं। रोज खाइए, जो मर्जी खाइए, जो मर्जी पीजिए। जरा सोचिए ना, वो लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? अपने हार्ट पर लेकर के जा रहे हैं, अपनी किडनी पर लेकर के जा रहे हैं, अपने लंग्स के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। करते रहिए स्मोकिंग। आप नहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग आपको कर रही है। और आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा जीवन जो है वो सादा और सरल हो, जिसमें दिखावा ना हो, तो आप बताइए कि भाई हमारा पर्पस जो है अपनी गाड़ी से एक से दूसरी जगह तक जाना है ना, या एम्बेसडर सॉरी BMW और ऑडी को दिखाना है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, ये जैसे जैसे टाइम आएगा, आपको लगेगा ये वाहन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वेल्थ जो है ना वो बहुत अधिक नहीं चाहिए हमें। हमें एक सामान्य जीवन जीने के लिए, और आप देखेंगे ना, आप रोज बहुत रिच फूड नहीं खा सकते, आप रोज ड्रिंक नहीं कर सकते। तो हफ्ते में 6 और 7 दिन जो होते हैं, 7 दिन जो होते हैं ना, इसमें 5 दिन और 6 दिन तो आपको अपना सामान्य भोजन चाहिए, जिसमें बिल्कुल सादा खाना हो, घर की तरह का खाना हो। और उसके बाद एक आध दिन आप कहीं बाहर खा लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। खर्चा या माइंड का टेंशन ये है कि यार हमारी ये लग्जरी लाइफ है, इसके लिए हमें कितनी दौलत चाहिए। कतई नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा दौलत। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए आपको बहुत ही सामान्य दौलत चाहिए। लेकिन हमारे भय ने और लोगों के विज्ञापन ने हमें कुछ इस तरह से बना के रखा है, यार वो 200 करोड़ का आदमी है, वो 500 करोड़ का आदमी है, वो 1000 करोड़ का आदमी है। यार तुम्हारी क्या औकात है? क्या दौलत है यार तुम्हारे पास? अरे यार बस तुम्हारी सेविंग में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इतना इतना तो हम जेब में रख करके घूमते हैं। ठीक है यार, तुम निकलो ना 10 लाख रुपए लेकर के, खर्च कर पाओगे क्या?
बोले यार हमें दे दो, हम 1 करोड़ खर्च करके तुमको दिखा देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ करोगे, और उस करने के बाद तुम अपने को कहाँ खो रहे हो, ये भी तो थोड़ा सोच करके देखो। थोड़ा और गहराई से बात करेंगे कि हमें कितनी वेल्थ चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप वेल्थ को समझ गए ना, तो आपका पूरा जो लाइफ का सिनेरियो है वो बदल जाएगा। और बस आज की बात यहीं पर रोकते हैं, अगली बात अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सुनते रहने को। हाँ, अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा, मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।